So, hello, Umesh ji. Hello, Devita. Welcome to INS. And congratulations for Heer Express that's about to release next month in cinemas. My question is for Umesh ji. साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म एज द टैगलाइन सेज इन द करंट इरा जहाँ फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज हो गई है. पीपल आर चेजिंग ट्रेंड्स, एल्गोरिदम्स सब कुछ डिक्टेट करते हैं कि कैसी स्टोरी होनी चाहिए. ऑर्मेक्स रिपोर्ट कभी कभी प्लॉट पॉइंट्स भी चेंज करवा देती है. इस सिचुएशन में आज के ज़माने में व्हाट डज इट टेक टू मेक अ फिल्म लाइक दिस विच इज़ फॉर द एंटायर फैमिली, क्योंकि फिल्म सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर फैमिली ऑडियंस की वजह से ही होती है. सो व्हाट डज इट टेक टू मेक अ फिल्म लाइक दिस इन करंट इरा? मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, अभी का ट्रेंड हो या पहले का ट्रेंड हो, फैमिली जो है वो बहुत ही यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि फैमिली फिल्म अगर होती है तो वो उसका एक अपना एक अपनी खुद की एक जगह है जहाँ पे लोग आते ही हैं. लोग अब चाहते हैं कि फैमिली के साथ बाहर जाए, पर अभी कंटेंट जिस तरह से बन रहा है, सिर्फ मार धाड़ और थ्रिलर उस तरह का बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स ऐसी एक फिल्म बननी चाहिए जहाँ पे फैमिली साथ में जाए और फिल्म को एंजॉय करे. लोगों को बाहर जाना है पर कंटेंट ऐसा नहीं आता है. कंटेंट ऐसा आता है कि या फ्रेंड्स चले जाए या जो भी कपल्स है वो अपने आप चले जाए, पर कोई साथ में नहीं जाता है. और एक्चुअली दे वांट टू, मतलब एक साथ जाना है. पहले भी अगर आप 20-25 साल पहले देखो कि जहाँ पे एक पूरा ऐसा एरा था जहाँ पे एक्शन और वैसे फिल्में बहुत चल रही थी, उस वक्त भी अगर आप देखोगे तो बागबान जैसे फिल्म या हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म का भी अपनी एक जगह थी. तो मैं हमेशा से मानता हूँ कि ऐसा एक ऑडियंस है ही. और जस्ट बिफोर लाइक 5-6 ईयर्स बैक जब भी ट्रेंड यही चल रहा था, फिर भी जब 102 नॉट आउट फिल्म आई थी, जब हमने की थी, तो उस वक्त हमने तीनों जनरेशन की ऑडियंस को साथ में आते हुए देखा था. तो ऑफ कोर्स फैमिली ऑडियंस का एक बहुत अच्छा एक मार्केट है और जगह है. अगर ऑर्मैक्स या जो भी जितने भी रिसर्च करके जो लोग करते हैं उसमें ऐसी फिल्म का भी एक जगह है ही. And Devita, how did you come on board for this film? What were your discussions with him when once you became a part of this film? वो क्या exchange of ideas था आप दोनों के बीच में as actor as director? जब मैं सर से पहली बार मिली, सर ने मुझे स्क्रिप्ट का थोड़ा सा एक जिस्ट दिया एंड सर ने मुझे अपने कैरेक्टर का थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किया कि यूर अ गर्ल फ्रॉम पंजाब एंड यूर अ हॉर्स राइडर, यूर अ शेफ एंड ही इज़ ऑल्सो मैकेनिक. तो जो हमारी अर्ली स्टेज पे जो डिस्कशंस होती थी वो ये होती थी कि दिविता एक थोड़ी इंट्रोवर्ट और शाय किस्म की लड़की है, वेराज हीर एक काफ़ी बोल्ड और लाउड एक्सप्रेसिव, शी इज़ वेरी फियरलेस करेजियस काइंड ऑफ अ गर्ल है. सो टू अचीव दैट फॉर मी वॉज अ चैलेंज बिकॉज सबसे पहले हमने काम किया हाउ टू ओपन माई बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू ओपन माई वोकल कॉर्ड्स, बिकॉज शी इज़ अ पंजाबी गर्ल, सो द थ्रो ऑफ द वॉइस हैज़ टू बी लाइक दैट. And then the biggest challenge was that I had to learn how to horse ride. So I trained that also. Takes massive core strength to yes, that. yes. So बहुत बार गिरी भी है घोड़े से. तो उस पे भी मैंने 3-4 महीने ट्रेनिंग की. उसमें पहले मैंने ट्रॉटिंग सीखा, कैंटरिंग सीखा, गैलपिंग सीखा कि आप हॉर्स के ऊपर बैठ के जब हॉर्स भागता है हाउ टू बैलेंस योर ओन बॉडी, To hold the reins and all. यस. एंड उसके बाद हमने फिर बिकॉज ही इज़ अ शेफ आई हैड टू लर्न हाउ टू कुक. सर ने कहा कढ़ाई चलानी आनी चाहिए, मसाला डालना आना चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट took us to make Divita to Heer. I think that was a lovely experience and sir ने मुझे from day one हर चीज़ में गाइड किया, हर चीज़ में इमोशन समझाया, हर चीज़ में उसकी इंटेंसिटी समझाई एंड till today I think it's the same. So सर के साथ काम करके it was a very very nice experience and जो हमने होमवर्क किया था on the first day of the when we started preparing for the film, I think is what you can see now in the film. एंड उमेश सर, जैसे कि देविता ने कहा कि शी हैड टू लर्न अ लॉट एंड टू go out of the way to get into that headspace of the character from an introvert to a very extroverted character. काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी डिटेलिंग भी गई है. फिल्म में और मंझे हुए कलाकार भी हैं जी. क्योंकि आपका वो एक फ्रंट कवर्ड था, इसलिए इस डिटेलिंग में जाना और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ में काम करना ज़्यादा ईजी रहा आपके लिए. ऑफ कोर्स अगर आपकी ऑन्सेम्बल कास्ट अगर स्ट्रांग होती है तो
उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, क्योंकि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो वो गिव एंड टेक के लिए अगर आपके पास अच्छे एक्टर्स होते हैं सामने, तो आपको परफॉर्म करना और इजी हो जाता है। और होमवर्क इतना करेक्ट था कि कभी भी ऐसा नर्वसनेस, ऑफ कोर्स फर्स्ट 1 और 2 डेज कभी भी कोई भी आता है तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब आप वर्कशॉप करते हो तो आप एक बंद कमरे में करते हो, आपके पास एक डायलेक्ट कोच होता है, सारी चीज़ों पे अलग बहुत तरह से कंट्रोल मैनर एनवायरनमेंट होती होता है। है। पर जब आप कैमरा के सामने आते हो, जब आपके सामने 50 और टेक्नीशियंस खड़े हैं, लाइट लेके खड़े हैं, फेस के आगे ही रिफ्लेक्टर लेके खड़े होते हैं, तो वो थोड़ा एक अलग चैलेंजिंग माहौल बन जाता है। बट इट टुक ओनली 2 days, 1.5 day फॉर हर टू लाइक मैनेज, एंड देन क्योंकि तैयारी ऐसी थी कि शी रियली मैनेज वेल। Okay. And I want to, since you spoke about, you had to learn cooking, certain ways of how things are done in an orderly fashion. Tell me, did this film teach you the art of the culinary art? आई थिंक दिस फिल्म टॉट मी कि अगर 10 लोग भूखे हैं उनको खाना कैसे खिलाना है। और हमने सेट पर एक्चुअली काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए। सर इज़ रियली गुड एट टेलिंग दैट स्टोरी एंड हाँ, वो एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग लंदन से भी आउटस्कर्ट में कहीं 7 सिस्टर्स के आसपास कहीं शूटिंग कर रहे थे, और जहाँ पे हमारा फूड का जो ट्रक होता है, जो वो आया नहीं था, जो केटरिंग सर्विस थी वहाँ पे, मतलब कहीं अटक गई थी फॉर फ्यू वॉट एवर रीज़न। तो आई आस्क्ड देविता कि चल आज सबको ही खिला दे, इतना तो सीखी है तो। सो ऑफ कोर्स वी हेल्प्ड हर इन चॉपिंग एंड एवरीथिंग, बट शी रियली, मतलब मसाले उसने ही डाले थे, क्वांटिटी का भी उसको जजमेंट आ गया था तब तक। तो उस हम लोगों ने मतलब 60-70 लोगों का खाना देविता ने पकाया था, और उसमें एक स्पेशल डिश भी थी जो हम कहते हैं हीर की खीर, हमने उसको नाम दिया था बिकॉज हमारी ये थ्योरी है कि हीर एक इतनी मीठी लड़की है और देविता को मीठा इतना पसंद है, सो वी जस्ट टैग दैट एज हीर की खीर। What और were the वहाँ के ingredients? जो, हाँ, The ingredients, it was milk, rice, sugar. एक special ingredient है which I would like to keep that as a heer ka secret. Okay. And some saffron, some almonds, and just sugar. Sorry, और कुछ कह रहे थे। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि मतलब हम लोग इंडियंस जितने भी टेक्नीशियंस हैं वो तो एंजॉय कर ही थे, पर वहाँ पे ऑलमोस्ट 25-30 ब्रिटिश टेक्नीशियंस और एक्टर्स भी थे, थोड़ा जूनियर आर्टिस्ट भी वहाँ के थे, सो दे ऑल्सो मतलब उंगलियाँ चाट के सब खा रहे थे। ओके। एंड इसी से जुड़ी एक और चीज़ है देविता, एक और सवाल है मेरा कि ऐसा कहा जाता है कि कुकिंग इज़ अ वेरी थेराप्यूटिक प्रोसेस, क्योंकि आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे एज एन एक्टर, आप अपना कैरेक्टर प्ले करते करते वो प्रोसेस कर रहे थे। डिड इट समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड और इन योर सबकॉन्शियस calm down the artist in you and help you perform better? So, to start with that answer, first of all, I would just like to say that, every noise around me when I was shooting and every pressure and every challenge was gone down to half because of Umesh sir and because of the supporting cast. Because, like I said, no one really pressurized me or looked at me saying that this is my first film. And definitely, whenever you do something all by yourself, there is a sense of peace in it. And cooking was therapeutic for me. And also because when I was cooking and that sense of peace when I had to do everything by myself and there was no noise anyways around me, so that peaceness was therapy for me. Yes. ओके। एंड उमेश सर, फिल्म के बारे में अगर और बात करें, जैसे जी। आशुतोष सर हैं इसमें, गुलशन ग्रोवर सर हैं, व्हेन यू पुट एन आर्टिस्ट लाइक देविता इन फ्रंट ऑफ देम, मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने कहा कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, इट्स Yes. एक्शन एंड रिएक्शन, समथिंग यू गेट फ्रॉम योर को आर्टिस्ट एंड देन दैट्स हाउ यू बिल्ड ओवर इट, पूरा सीन उस हिसाब से फिर स्ट्रक्चर जी। होता है। ऑन एनी गिवन डे, ऑन अ नॉर्मल डे, व्हेन इफ आई वॉकड इनटू द सेट ऑफ हीर एक्सप्रेस, to me, what would the exchange between these two artists or these 3-4 artists, Devita, Gulshan sir, Ashutosh sir, would look like off the camera and on the camera? सी ऑफ द कैमरा हमारा एक रीडिंग और रिहर्सल का प्रोसेस होता है, वेयर वी रियली जेल एक्चुअली कैसा होता है, पर उसका एक पिच बहुत अलग होता है व्हेन यू आर रीडिंग, एंड व्हेन कैमरा स्टार्ट्स, लाइट
जब आती है तो आप में जो पर का प्रवेश जिसको बोलते हैं वो होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप रीडिंग करते हो आप बैठ कर करते हो, जी रीडिंग करते हो, फिर आपका बॉडी लैंग्वेज और हर चीज़ ऐड हो जाती है। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप, वो कभी प्लान नहीं होता है, कुछ एक्टर्स डेफिनेटली मेथड एक्टर होते हैं तो वो प्लान कर लेते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई प्लान हम नहीं करते थे। फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक सीक्वेंस है, तो जिस तरह का सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज है आपका, उस तरह से आपके कैरेक्टर में ही ढलने लगता है जी वो। तो वो एक जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था फॉर मी ऑल्सो। एंड सी, मैं बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनको तो पहचानता भी, उनके साथ मैंने काम भी काफ़ी किया है, but for me Divita was a surprise thing कि how she was managing was really, I mean, hats off to her that she really managed well with all the stalwarts. And I want to again I mean talk something about one very good actor, that is Preet Kamani, जी जो दिविता के साथ मेन लीड में एज अ हीरो है। उसका भी जो टाइमिंग है, इतना नया लड़का, इतना फ्रेश है, उसका मैंने काम 2-3 पहले देख चुका हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली, और उसमें उसके काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस भी देखे हैं। ही हिमसेल्फ इज़ अ गुड मतलब म्यूजिशियन भी है, अच्छा एक्टर भी है, अच्छा गाता भी है। तो जब इन दोनों की भी जो केमिस्ट्री की बात आती थी तो इतना मज़ा आता था, क्योंकि बाकी जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, जैसे कि गुलशन जी है, आशुतोष जी है या संजय जी है, उनसे उनके साथ जो था वो काफ़ी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। जब दिविता और दिस वाज मोर ऑर्गेनिक या पर दिविता और इसका जो प्रीत का जो जितने भी सीन्स थे वो मैं उनको सिचुएशन देता था और मैं कहता था कि आज की जनरेशन क्या बोलेगी, आई विल नॉट गिव यू द स्क्रिप्ट, सो दे बोथ विल कम अप विद सुपर्ब केमिस्ट्री, और दोनों का जो लिंगो था वो बहुत मज़ा आता था सुनने में। तो उस वजह से थोड़ा फन एलिमेंट भी, ड्रामा के साथ ह्यूमर एलिमेंट भी बहुत अच्छे से आ गया। ओके ओके। एंड आपने कई सारे बड़े कलाकारों के साथ में काम किया, अक्षय कुमार, परेश रावल जी, बिग बी, ऋषि कपूर जी, इन सब बड़े बड़े और मंजे हुए आर्टिस्ट के साथ में काम करने के बाद किसी एक नए कलाकार के साथ में काम करना वो भी अपने आप में एक बहुत ज़रूरी है किसी भी फेलो आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि यंगर जनरेशन वो है जो नए आइडियाज़ लेकर आती है, आज के ज़माने के हिसाब से सोचती है, उनका पर्सपेक्टिव भी काफ़ी अलग होता है। अगर मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ, जो यंगर टैलेंट है वो पूरा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कवर करते हैं, नो लीडिंग लाइंस एंड एवरीथिंग। टेल मी, वो प्रोसेस आपके जो डिस्कशंस रहे होंगे देविता के साथ में, वो क्या था? उसमें मज़ा ये आता था कि जब अगर आप बच्चन साहब के साथ काम करते हो, या चिंटू जी के साथ काम करते हो, परेश जी के साथ करते हो, अक्षय जी के साथ करते हो, तो वहाँ ऐसा होता है कि उनका एक्सपीरियंस मुझसे 10 गुना ज़्यादा है। तो मुझे जब उनके साथ काम करता था तो ऐसा लगता था कि मुझे काफ़ी सीखने को मिल रहा है। द वे उनका जो इंटरप्रिटेशन था या उनका देखने का जो नज़रिया होता है हर चीज़ को लेकर, एक अनुभव होता है। और यहाँ नए लोग थे, तो नए लोग में भी मुझे तो अभी ये लग रहा है कि मैं उनसे भी सीखा ही हूँ, क्योंकि इनका एक अलग नया टाइमिंग आता है जो हम लोग यूज टू नहीं है कानों से। तो वो नया टाइमिंग, नया जो है वो मुझे बहुत मज़ा आता था इनसे। तो मुझे लगता था कि हमेशा, अब तो मुझे लग रहा है कि कोई भी फिल्म करूँ तो उसमें नए लोग भी कुछ होने चाहिए टू सरप्राइज मी, यू नो। वरना ऑफ कोर्स ये तो है ही कि जितने मंजे कलाकार होते हैं, मंजे हुए, उनसे तो हम मज़ा ही करते हैं ऑलवेज। हमें पता है कि उनका टाइमिंग भी क्या है। पर ये नया जो टाइमिंग है वो, भले लोग मिलेनियल, जेनजी जो भी नाम बोले अल्फा, पर मज़ा आता है उनके साथ काम करने का। एंड वन ऑफ the most famous examples is Aditya Chopra. He made his debut with Dilwale and Look Where It Is Today. And Devita, how was it for you working with him? So Umesh sir is truly like my father figure, and you know, since I have met him, सर ने मुझे हमेशा ही एज अ डॉटर ट्रीट किया है, और इससे लकी बात मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती। एंड सर और मेरी जब पहली मुलाकात हुई और जब हमारी डिस्कशन हुई, तो the trust I could see in his eyes for me, I think उससे मेरा खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ गया। And as an actor, I think this is like the greatest achievement or like a secret for an actor to have the director by your side to help you, to guide you. एंड सर ने मुझे, लाइक आई सेड, एक एक इमोशन समझाया, उसकी इमोशन की इंटेंसिटी समझाई। एंड एट द सेम टाइम ही इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो आपको सब कुछ नरेट करके, एक्सप्लेन करके
full leverage भी देते हैं to perform when you have to perform in front of the camera, and he's there to give you the full playground to yourself, and we can explore ourselves as an actor, and working with sir, I think I've explored a new Divita as well. Okay. And for any artist, validation is something of a prime value. You said that it felt like achievement working with him. इन फिल्म मेकिंग क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव है, वो वैलिडेशन अलग अलग स्टेजेस में आता है. फर्स्ट इज द सेल्फ वैलिडेशन कि हाँ मैंने जो टेक दिया है या मैंने जो भी काम किया है, नॉट जस्ट फॉर एन एक्टर, अगर मैं म्यूजिशियन हूँ, एक सिंगर हूँ, मैंने जो काम किया है वो मेरे हिसाब से क्रिएटिवली मुझे सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट सेट ऑफ वैलिडेशन आता है द कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर से, और फिर फाइनल जो है वो ऑडियंस से आता है, क्योंकि आपने दो सेट ऑफ वैलिडेशन अचीव कर ली है. नाउ यू आर वेटिंग इन एंटिसिपेशन फॉर द थर्ड वैलिडेशन. टेल मी व्हाट्स योर हेड स्पेस लाइक करेंटली? If I'm being honest, my headspace right now is that I'm actually more in the present, and मैं definitely how audience will react to the movie, react to my character means a lot to me, actually the most to me, because they will decide what waits for me ahead. But for me right now, where I am in the moment, present, what's happening with me, I'm just trying to soak all of that in. I'm just trying to absorb everything that's happening around me, and I'm not taking that one thing as a pressure. Rather, I'm just really excited for the audience to see what we all have done in this film. And for my final question, Umesh sir, Oh My God is perhaps one of my favorite films from your filmography. Thank you. Also one of the landmark and iconic films. मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म आपको सोचने पे मजबूर करती है, एक नया आउटलेट फॉर थिंकिंग, एक नया थॉट प्रोसेस ओपन करती है. टेल मी व्हाट आर योर फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ वर्किंग ऑन दैट फिल्म, वीविंग एवरी स्मॉल डिटेल ऑन दैट फिल्म? उसमें काफ़ी जो यश है वो मेरे एक जो राइटर थे हमारे साथ में, भावेश मांडिल्या, उसके साथ मैं हमेशा शेयर करता हूँ, क्योंकि उनका वो आइडिया था जो मेरे पास लेकर आए थे. और उसमें ऐसा भी था कि मेरा खुद का जो ब्रिंगिंग अप है, जो खुद के संस्कार बोलते हैं, तो मैं ऐसे ब्राह्मण परिवार से आया हूँ, और मैं जब तक ग्रेजुएट हुआ, बीकॉम हुआ, तब तक मैं लोगों के घर पे जाके सत्यनारायण की पूजा, लक्ष्मी पूजन, शादियाँ करवाता था खुद एज अ ब्राह्मण. धोती और कुर्ता पहन के ही जाता था और करवाता था. तो काफ़ी वो जो हमारा उस वक्त कहते हैं कि जो रिचुअल जो थे, उसको लेकर मेरे काफ़ी सवाल मेरे फादर से और मेरे ग्रैंडफादर से भी मैं करता था, और उसमें जो मुझे लूपहोल्स दिखते थे, तो वो जब पर्दे पर लेके आना था तो वो काफ़ी मुझे काम आए थे व्हाइल आई वाज वर्किंग ऑन दैट स्क्रिप्ट. सो वो चीज़ों से एक अलग सटायर जो बना, नॉर्मली एक ह्यूमर में एक सटायर जो प्रकार है, वो बहुत अच्छे से बाहर निकला. और डेफिनेटली वर्किंग विथ परेश भाई, अक्षय जी, ओमपुरी साहब, मिथुन साहब, वो इतना बड़ा मतलब अपने आप में एक गोविंद नामदेव जी, सब इतने कड़क कलाकार थे कि सबके साथ ये केमिस्ट्री उनको बताते हुए कि ये उस वक्त मेरे साथ बचपन में ये होता था और अभी आपको ये उजागर करना है स्क्रीन पर, तो वो जो इंटरेक्शंस होते थे बहुत ही मस्त होते थे, बहुत मज़ा आता था. और कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड भी था, क्योंकि ये प्ले मैंने पहले ऑलरेडी कर चुका था. एंड आई एम टेम्पटेड टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन, इट्स ओपन फॉर बोथ ऑफ यू. आई वुड लाइक बोथ ऑफ योर इनपुट्स. क्योंकि आपने ओ माय गॉड के बारे में बात की, आपने अपने पूरा जैसे आपकी जर्नी रही है, किस तरह से आप खुद पूजा करवाते थे, फिर उस थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट जाके आपने एक फिल्म माउंट की, प्रेजेंट की ऑडियंस के लिए. आर्ट का पर्पस, आर्ट के फॉर्म अलग अलग हैं, उसी पर्पस में से एक ये भी है कि विद्रोह करना भी कहीं ना कहीं आर्ट हमें सिखाता है. एज एन आर्टिस्ट, ये जो रेबल है in any art form, not just as filmmaking, for across artists across the world, how do you define this rebellious nature of art? क्या आपका सोच उसके बारे में? रेबेलियस से ज़्यादा मैं कहूँगा जो सच है उसको कहो. ओके. रेबेलियस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो गलत है फिर भी आप रेबेलियस होकर आप उसको उजागर करो. There should be a rationality. हाँ, there should be a rationality. You should understand. You should actually study. आपका रिसर्च बहुत डीप होना चाहिए. When you like आप अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहते हो, अगर हाफ कुक्ड है, मेरे दिमाग में ही कोई सही बात नहीं है पर मैं ऐसे ही रिबेलियस हो जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं जाकर वो
और ठोकर खाएगी और वो बैकलैश होगी। जी जी तो वो बैकलैश नहीं होना चाहिए, आपका रिसर्च बहुत करेक्ट होना चाहिए व्हेन यू नो से कि मुझे ये कहना है या ये जो अभी हो रहा है। तो जैसे मेरा इवन लाइक इन ओ माय गॉड, गॉड फियरिंग और गॉड लविंग वाली जो बात है कि आप भगवान से डरो मत, प्यार करो, तो वो वाली बात को मैंने समझा और श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में हम लड़ रहे थे, रादर देन यू नो रॉन्ग बिलीव्स के बारे में हम कर रहे थे। तो हमेशा मैं मानता हूँ कि अगर रेबेलियस होना भी है या जो भी करना है, पर आप उसका पहले रिसर्च ठीक से कर लो, ताकि अगर आप कल उठ के आपके पास कोई ऐसे सवाल आ जाए कि जिसके पास जवाब आपके पास भी ना हो और आपको लगता है कि आप ये क्या मैं झंडा लेके निकला हूँ, You should be मेरे हाथ convinced में first. हाँ मेरे हाथ में ये झंडा ही गलत है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके एंड देविता क्लोजिंग नोट्स। I honestly agree with उमेश सर completely। मुझे ऐसा लगता है कि बाकियों की definitely सुनो, but एक बार you should just weigh the pros and cons for everything, and the rebelliousness comes from कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है और मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो गलत है। बट आई थिंक व्हाट इट शुड बी इज़ अगर हम सामने वाली बात को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दें, आई थिंक वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग फॉर अस, एंड डेफिनेटली इन द एंड डू व्हाट योर गट्स टेल्स यू टू डू, बिकॉज योर गट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइट। Okay, so rationality leads to like politically correctness, if I may say so. Yes. Perfect. So with that we have reached the end of this conversation. कुछ ऐसी बात जो मुझसे पूछनी रह गई हो या कुछ आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप बस हीर एक्सप्रेस देखने आइए, 100%। 8 अगस्त को रिलीज हो रही है और आप भी देखिए और हमें आपका प्रतिभाव दीजिए। जी जी Thank you. Thank you Thank you so so much. much।